हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है। तो इस रिएजेंट के बारे में बात करेंगे और इस रिएजेंट के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन सबके बारे में समझेंगे और इस रिएजेंट का काम क्या होता है ये समझेंगे। अगर बेटा बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज है तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैक्सिमम कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ इस टाइप्स का दिखने वाला कंपाउंड होता है, RMgX। इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये इसका जनरल फॉर्मूला है RMgX। ये दो कैरेक्टर को रखता है, Gr हैविंग टू character that is ionic and covalent। इसके पास आयनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास। कैसे आयनिक होता है उसको समझते हैं। ये जो RMgX यहाँ पर दिया गया है, RMgX जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो इनके बीच में जो कैरेक्टर होता है वो कोवैलेंट आ जाता है और R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। और इसका R नेगेटिव जो होता है जबरदस्त कार्बन आयन होता है। कार्बन होता है। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसे कार्बन आयन कहते हैं। ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट कार्बन आयन होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कहानी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम। जब इस साइंटिस्ट ने इस रिएजेंट को प्रिपेयर किया था तो उनको खुद नहीं मालूम था कि मैंने क्या बना दिया। वन ऑफ द मोस्ट कंपाउंड इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या किए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। और इसको लेबोरेटरी में बनाया गया था। इस रिएजेंट को विक्टर ग्रिग्नार्ड के थ्रू बनाया गया। ये इसमें खास बात होता है। R जो हमारा होता है कोई एल्काइल ग्रुप होता है, कोई एल्काइल ग्रुप होता है। और मैग्नीशियम मेटल ही यहाँ पर यूज होने चाहिए, इसके अलावा कोई अदर मेटल यूज नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई अदर मेटल यूज होगा तो वो ग्रिग्नार्ड नहीं होगा। और X के जगह हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप्स के एलिमेंट का यूज कर लेते हैं। तो यानी अगर हम लोग इसको नॉर्मल वे में CH3MgBr भी लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3MgBr भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऐसे डिफरेंट फार्मूला को बना सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप्स के फार्मूले को इजीली हम लोग बना सकते हैं। इस टाइप्स के फार्मूले, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में खास बात होता है। मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3MgBr, CH3MgCl, CH3MgI। इस टाइप से फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं। एक वर्ड में बोले तो बस आपको याद रखना है RMgX। R और X के जगह चेंज करते रहिए, लेकिन Mg चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम का ही यूज किया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम का ही यूज करेंगे। एक बात और, ये एक टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है।
ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है। ये टाइप का क्या होता है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनो मेटेलिक का मतलब होता है कि एक बात आप लोग याद रखेंगे, जब कभी भी, वैसे ये पूरी तरीके से एक तरीके से बोले तो सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वैलिड तो हर जगह है, काम कर ही जाएगा, कि जब भी कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होता है, बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जब भी कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होगा उसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। अब ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है। दीज बॉन्ड आर आयनिक और कोवैलेंट। आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है। अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा तो वो आयनिक हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। इनकी अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कार्बन के साथ लिथियम आ जाए, कार्बन के साथ मैग्नीशियम आ जाए, कार्बन के साथ जिंक आ जाए, कार्बन के साथ मरकरी आ जाए, कार्बन के साथ सोडियम आ जाए, कार्बन के साथ कैल्शियम आ जाए, इस टाइप्स के कंपाउंड, कार्बन के साथ कैडमियम आ जाए, मतलब कुछ भी ये मेटल यहाँ पे आ सकते हैं कार्बन के साथ में, तो ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। और अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम हो जाएगा तो वो ऐसे हमारे कोवैलेंट के जैसा बिहेव करने लगेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा तो आयनिक के जैसा बिहेव करने लगेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, प्रिपरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, प्रिपरेशन। इनका प्रिपरेशन क्या होगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, RX लेंगे, इसको मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा RMgX बनेगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें दोनों कैरेक्टर होता है, मैंने बता दिया, बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट नेचर। आयनिक भी होता है और कोवैलेंट नेचर भी रखता है ये कंपाउंड। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि यहाँ पे मॉइस्चर का ही यूज़ क्यों किया गया। यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। अगर गलती से यहाँ पे मॉइस्चर होगा तो ये R नेगेटिव क्या होता है, बेस के जैसा भी काम करता है। और मैंने बताया था बेस दुनिया में H+ खाने आया है, वो घात लगा के बैठा होगा, ढूंढता रहेगा कि H+ यानी एसिड कहाँ से हमको मिले और हम उसको क्या करें, अब्स्ट्रैक्ट करें। तो ये क्या करेगा, इस H+ पे अटैक करके RH मतलब हेलो ये क्या कर देगा, एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते समय मॉइस्चर अब्सेंट होना चाहिए, मॉइस्चर अब्सेंट होना चाहिए, ये बात ध्यान देंगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाते समय मॉइस्चर अब्सेंट होना चाहिए, ये बात ध्यान दें। अब यहाँ पे ड्राई ईथर क्या क्यों यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राई ईथर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है, अगर ड्राई ईथर का यूज़ नहीं करेंगे तो मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करके MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो हमको चाहिए वो बन नहीं पाएगा, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं, ताकि ड्राई ईथर क्या कर सके, इसका सॉल्वेशन कर सके। जब इसका सॉल्वेशन कर देगा तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, शो होगा, ETO ये इसके साथ सॉल्वेशन करने लगेगा यहाँ पर।
तो जिससे क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल हो जाता है तो जो डिजायर प्रोडक्ट हमको चाहिए वो डिजायर प्रोडक्ट भी हमको क्या हो जाता है, ऑब्टेंड हो जाता है। तो यानी इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन ये होगा, पहला टू अवॉइड Mg+O2 2MgO, दूसरा होगा टू सॉल्वेट ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट को क्या करता है, सॉल्वेट कर देता है, यानी उसका सॉल्वेशन करा के स्टेबल बना देता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के ऊपर। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म होगा Rx दिया है, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट कराना है। जैसा कि आप लोग को पता है, इस बॉन्ड को जब होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो एक रेडिकल इसके ऊपर जनरेट होगा, एक रेडिकल इनके ऊपर जनरेट होगा। अब मैग्नीशियम के पास तो वैसे भी दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो अब मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देगा, तो RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है मैकेनिज्म। आगे चलते हैं। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कभी इस टाइप्स का अगर ले लें हेलो एल्केन, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, MgX का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान देना है। इस बात को हमको ध्यान देना है कि ये जो एल्काइल ग्रुप हम लोग ले रहे हैं बेटा, ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मैटर है। जब रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि R हमारा क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और हम लोग के दिमाग में पहले से फिट होता है कि R तो CH3 होता है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, तो R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। R हमारा ऐसा भी हो सकता है, सेम थिंग, यानी सेम कंडीशन, यहाँ पर एक कार्बन वाला भी R हो सकता है, इस टाइप्स का भी हमारा R हो सकता है, सेम कंडीशन होगा। कुछ भी हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप हमारा बेंजीन रिंग भी हो सकता है। इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं आप, मतलब एल्काइल ग्रुप के बारे में आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं सोच लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। और भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोग क्या क्या ले सकते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में। इस तरीके से भी कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट कर देंगे तो यही बन जाएगा Me MgX। सो मेनी थिंग्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इतना मैंने बता दिया, आप लोग याद रखें। अब आगे चलते हैं, और क्या क्या हो सकता है ये तो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक कंपाउंड यहाँ पे दिया है ब्रोमीन HMeEt, इसको ट्रीट कर देंगे मैग्नीशियम के साथ में, EtO ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। दो प्रोडक्ट बनेंगे A और B। A और B कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे ये आइडेंटिफाई करना है। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन। तो इसको कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा
तो एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा। जब एक एक रेडिकल यहाँ पे बनेंगे तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा और देखते हैं कैसे फॉर्म होगा। तो जब रेडिकल यहाँ से रिलीज हो जाएगा ब्रोमीन रेडिकल, तो ये कुछ इस टाइप्स का प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। प्लेनर मतलब एक मिथाइल हाइड्रोजन ईटी, ये हो जाएगा और इसके पास ये 2 ऑर्बिटल हो जाएंगे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तुम चाहोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो। मैं इसके ऊपर दिखा देता हूं, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूं। आगे चलते हैं। अब ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब इसमें मैग्नीशियम के पास 2 ऑप्शन है। इसमें मैग्नीशियम के पास 2 चॉइस है। पहला चॉइस है कि मैग्नीशियम इधर से अटैक करे, दूसरा चॉइस है कि मैग्नीशियम इधर से अटैक करे, क्योंकि दोनों लोग तो सेम ही होंगे ना। तो जब मैग्नीशियम इधर से अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप्स का प्रोडक्ट बनेगा, Mg MgBr H ET, ये फॉर्म हो जाएगा। और जब मैग्नीशियम इस साइड से अटैक करेगा तो H MgBr Me ET, इस टाइप्स का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इन दोनों कंपाउंड में क्या बताना है? इन दोनों कंपाउंड में तुमको बताना है रिलेशन क्या होगा। तो आइसोमेरिज्म तो सभी ने पढ़ा होगा। तो जब आइसोमेरिज्म सबने पढ़ा होगा तो जो कंपाउंड के अंदर केवल एक ही कायरल सेंटर होता है, यहाँ पर कायरल सेंटर एक है। कायरल सेंटर का मतलब sp3 सेंटर होता है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कायरल सेंटर हो तो या तो वो आइडेंटिकल हो सकता है बेटा, या तो वो इनैंसियोमर हो सकता है। इनैंसियोमर का मतलब कि उनके मिरर इमेज बनते होंगे, उनके मिरर इमेज बनते होंगे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल है नहीं, तो ये क्या होंगे? इनैंसियोमर होंगे। ए और बी आर इनैंसियोमर, इनैंसियोमर, इनैंसियोमर्स होंगे। इस बात को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रोमीन बना देते हैं वेज पे और एमी भी बना देते हैं वेज पे। इसको मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? ए और बी फॉर्म होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को तो कोई मतलब नहीं है, वहां ब्रोमीन ऊपर दिया है, तो ब्रोमीन के जिस डायरेक्शन में है, मतलब चाहे एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, तो यहाँ पर एबव प्लेन है, तो मैग्नीशियम को भी एक बार एबव द प्लेन जोड़ करके इस टाइप्स का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार जब वेज पे बना है तो एक बार डैश पे बना देंगे। डैश पे बना देंगे मैग्नीशियम ब्रोमीन, और ये कंपाउंड ए हो जाएगा, ये कंपाउंड बी हो जाएगा। अब इसके अंदर कितने कायरल है? एक कायरल यहाँ पे, एक कायरल यहाँ पे, यानी इस बार मॉलिक्यूल के अंदर 2-2 कायरल है। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2-2 कार्बन होते हैं तो या तो वो आइडेंटिकल होते हैं या तो डाइस्टीरियोमर होते हैं। तो ये दोनों आइडेंटिकल तो है नहीं, तो क्या होंगे? डाइस्टीरियोमर होंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, जब एक मॉलिक्यूल के अंदर केवल प्रोडक्ट में केवल क्या हो? एक ही कार्बन हो, और
रिएक्टेंट में अब प्रोडक्ट बनाने के बाद दो दो कायरल सेंटर हो जाए तो इसके केस में हमेशा क्या फॉर्म होता है बेटा, डाई स्टीरियोमर फॉर्म होता है, डाई स्टीरियोमर्स फॉर्म होता है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो डाई स्टीरियोमर जो होते हैं वो मिरर इमेज नहीं होते हैं, दीज आर नॉट मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं होते हैं, ये बात ध्यान देना, ये मिरर इमेज नहीं होती है। तो ये जो टोटल यहाँ पर व्यू दिख रहा है ये सब इम्पोर्टेंट बात है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन ही है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बताना क्या बनेगा। CH2 इसको मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट करना है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH3, यहां पर क्या होगा, दो कार्बन नहीं होगा, कार्बन का वैलेंसी 4 ही होता है, तो कार्बन एक ही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन एक ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मैग्नीशियम, अगेन क्या जोड़ेंगे, ब्रोमीन। तुमको बस ब्रोमीन को खोजना है कि ब्रोमीन कहाँ पे अटैच्ड है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बड़ा छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन रिएक्शन देख के लगेगा कि बहुत ही क्या है, बड़ा है, तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान दिया जाता है। अगर क्लैरिटी के साथ में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं या बना सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैग्नीशियम को एक्सेस में लेंगे, ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा। अब मैग्नीशियम एक्सेस में लिखा गया है, एक्सेस में लिखा गया है मतलब मैग्नीशियम इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक बार मैग्नीशियम इस पे क्या रहेगा, एक बार मैग्नीशियम लेंगे, लो कम रहेगा, ड्राई ईथर, और एक बार मैग्नीशियम लेते हैं एक्सेस में, और यहाँ पर क्या रहेगा, ड्राई ईथर। प्रोडक्ट बताना है ए और बी क्या फॉर्म होंगे, तो दोनों तो ब्रोमीन सेम ही है, तो क्या करेंगे, जब मैग्नीशियम कम रहेगा तो कोई सा भी ब्रोमीन के साथ में मैग्नीशियम को लगा देंगे, नीचे वाला एज इट इज छोड़ देंगे, दोनों सेम है, कहीं से भी कर सकते थे। इसके केस में क्या होगा, मैग्नीशियम ब्रोमीन, मैग्नीशियम ब्रोमीन, कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन लगाते हैं। बस तुमको बेटा ब्रोमीन को खोजना है। ड्राई ईथर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, ड्राई ईथर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो पहले 6 मेंबर रिंग बना देंगे, फिर एक 5 मेंबर रिंग है, CH2 है, CH3 है, Mg लगाएंगे, यहाँ भी CH2 होगा, और साथ में क्या लगा देंगे? Br लगा देंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में सोचना है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। प्रिपरेशन हो गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। कल बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर, आगे किसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन किस टाइप्स का देता है। तो सबसे पहले थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।